Okay, what's good, you guys? Welcome back to my channel and to another cricketing video. So, India has announced their squad for the T20Is against Ireland and England, and we have a lot to talk about. Where we have things to discuss about and the players who have been missed out, their inclusions, and the big thing is that Shreyas Iyer is back in the T20I setup, and not just back. He has been named as the captain of the Indian cricket team for the T20Is against Ireland and England. और एक बहुत इंटरेस्टिंग येट एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है बिकॉज फॉर अ क्वाइट सम टाइम ही वॉज नॉट इवन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर T20Is इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया. तो इवन इन ODIs बिकॉज जब हमने लास्ट ईयर देखा था ODI में श्रेयस अय्यर को खेलते हुए, वहाँ पे श्रेयस अय्यर हैड दैट इंजरी दैट देन ही हैड टू वॉक इनटू द ICU. सो वो ODIs का सेटअप तो था श्रेयस अय्यर, बट T20Is का आई वॉज नॉट दैट मच कीनली लुक दैट मच इन अ वे कि हम उसको एसोसिएट करें अपने T20I सेटअप से. दीज वर द वर्ड्स ऑफ अजीत अगरकर एक्चुअली लास्ट ईयर व्हेन ही गेव दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस. बट यहाँ पे श्रेयस अय्यर इज बैक एंड दैट ऑल्सो मीन्स दैट देयर इज नो सूर्य कुमार यादव, the man who won the T20 World Cup just 4-5 months back. So no place for Surya Kumar Yadav. And is it a right decision or not? पता नहीं मेरे को, बिकॉज सी अगर आप सूर्य कुमार यादव का ग्राफ देखो, सो ये लास्ट 1.5 ईयर से चल रहा है जहाँ पे सूर्य कुमार यादव की जो फॉर्म में है वो डिक्लाइन आया है. हमने नोटिस किया है द IPL लास्ट ईयर का IPL इट वॉज गुड फॉर हिम. आई गेस ही स्कोर्ड गुड 700 ऑड रन्स, बट यहाँ पे अगर आप इस सीज़न का IPL देखो, इट वॉज नॉट दैट गुड ऑफ IPL फॉर सूर्य कुमार यादव एंड ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग एवर सिंस लाइक लास्ट IPL. और उस IPL के बाद से एक पैच स्टार्ट हुआ था सूर्य कुमार यादव के लिए जहाँ से वो रन्स आना बंद हो गए एंड वो एक एवरेज और मीडियोकर पैच रहा सूर्य कुमार यादव के लिए. एवरेज भी गिरा सूर्य कुमार यादव का. और इस सीज़न का IPL ने काफ़ी सारे डायनेमिक्स चेंज कर दी सूर्य कुमार यादव के लिए, बिकॉज आई हर्ड दैट सूर्य कुमार यादव वॉज सेइंग दैट आई एम टारगेटिंग LA28 एंड मैं होपफुल हूँ कि मैं अपनी लीडरशिप में वहाँ पे इंडिया को गोल्ड जिताऊँगा. बट लेकिन अगर आप आज देखो, जब IPL ख़त्म हो चुका है, सूर्य कुमार यादव इज़ ड्रॉप्ड and no longer in the scheme of things for T20 in the coming time, and maybe we have seen the last of Surya Kumar Yadav in international cricket actually for India, because ODI सूर्य खेलता नहीं है, टेस्ट मैच नो. सो T20 एक सोल प्लेस थी सूर्य कुमार यादव के लिए जहाँ पे he had that game time, he had that opportunities, but because now he's dropped, so I think we might have seen the last of Surya Kumar Yadav. But personally अगर आप मेरे से पूछो, I believe सूर्य कुमार यादव को एक opportunity देनी चाहिए थी, because as a mark of respect what he had done for us in the T20 World Cup this year. और वो USA वाला गेम मेरे को याद आता है जहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छा नॉक भी खेला था. बट ऑब्वियसली वो पूरा कलेक्टिव टूर्नामेंट आप देखो तो इतना सूर्य कुमार यादव द बैटर के लिए इतना अच्छा नहीं गया. बट बिकॉज ही वॉज द कैप्टन, ही लेड अस टू दैट विक्ट्री इन द T20 वर्ल्ड कप. सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको रिस्पेक्ट करो, आप उसको वो कंसिडरेशन में लो कि बिकॉज सूर्य कुमार यादव वन अस दैट वर्ल्ड कप. इट्स ऑल राइट, हम आगे देख रहे हैं, हम आगे फ्यूचर के साइड टीम बनाने का देख रहे हैं. बट स्टिल मेरे को लगता है आपको सूर्य कुमार यादव को एटलीस्ट एक सीरीज़ देनी चाहिए थी, बी एट आयरलैंड या फिर आप देते हो उसको इंग्लैंड की सीरीज़. ओके, आप इंस्टेड आप सूर्य की जगह श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना देते. बट मेरे को लगता है वहाँ पे आपको सूर्य कुमार यादव को एटलीस्ट एक सीरीज़ देनी चाहिए थी प्योरली एज अ बैटर, और वहाँ पे आप उनको वो एक लेटर ऑफ कन्विक्शन भी सेंड आउट कर देते कि सूर्य, दिस इज़ योर लास्ट एंड फेयरवेल सीरीज़. आप इसके बाद वी माइट नॉट कंसिडर यू इन द फ्यूचर स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर इंडिया इन T20. सो आप इसको अपना एक लास्ट गुड बाय सेंड ऑफ समझो और एक गुड वे में फिनिश करने के उस पर खेलो ये सीरीज़. सो मेरे को लगता है वो सीरीज़ मिलनी चाहिए थी सूर्य कुमार यादव को, या तो आयरलैंड या तो इंग्लैंड. बट सेलेक्टर्स हैव टेकन अ हार्श और मे बी अ बोल्ड डिसीजन मूविंग इन फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप विच विल बी हैपनिंग नेक्स्ट ईयर. और वहाँ पे LA28 ओलंपिक्स भी होंगे. सो मे बी सेलेक्टर्स आर कीन एंड दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट कि हमको एक वो प्रॉपर टीम चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए. एंड अभी से हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं विद श्रेयस अय्यर लीडिंग द T20 साइड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम लिए. Then talking about Vaibhav Sooryavanshi,
सो ये पूरा IPL एक्चुअली वैभव सूर्यवंशी ने रन किया अपने अपने ओन पे, एंड द अवार्ड्स द गैलोर ही गेन्ड थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट was just outstanding to watch actually. And it was that good of a tournament for Vaibhav Sooryavanshi कि वैभव सूर्यवंशी को इंडिया का कॉल अप भी आ चुका है, एंड हम उनको देखने वाले हैं, हम उसको देखने वाले हैं एक्चुअली। मैं उसको रिस्पेक्ट क्यों दे रहा हूँ, छोटा है मेरे से। सो हम उसको देखने वाले हैं आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज़ में। सो इट वुड बी अ यंग डायनामाइट, you know, upfolding all in together against the giants and international cricket, because IPL एक domestic tournament है, and once you prep and once you step into the tournament like into the international field actually, तो वो dynamics काफ़ी change हो जाते हैं। और मैं काफ़ी excited हूँ actually देखने के लिए कि वैभव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, जहाँ पे उसके सामने सारे बॉलर्स होंगे। क्योंकि इन IPL आपके पास बॉलर्स होते हैं जो थोड़े जो एक दो ही मतलब 2-3 ही रहते हैं एक्चुअली, जो एक्सपीरियंस बॉलर्स रहते हैं, जो इंटरनेशनल बॉलर्स रहते हैं। बिकॉज एक दो वहाँ पे ऐसे भी बॉलर्स आ जाते हैं जो मतलब इतने प्रूवन नहीं होते हैं, जिनको आप इतने अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में भी कंसिडर नहीं करते। बट बिकॉज आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं रहते हैं तो आप उनको इंक्लूड कर लेते हो अपने प्लेइंग 11 में। बट इन इंटरनेशनल क्रिकेट द सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड यहाँ पे आप देखो तो सारे के सारे आपको इंटरनेशनल बॉलर्स मिलते हैं, प्रूवन बॉलर्स मिलते हैं who have made it to the international made it to their national teams via their outstanding performances. So वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी देखने के लिए कि हाउ वैभव विल बी अपस्केलिंग अगेंस्ट देम ऑल, एंड लेट्स सी, बिकॉज वैभव एशिया कप के स्क्वाड में भी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वहाँ पे भी वैभव सूर्यवंशी हमको देखने को मिलेगा। So will he start in the playing 11? Straightforward. Personally I believe no, because और मेरे को लगता है करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आप देखो अभी आपके जो सेटल्ड ओपनर्स है वहाँ पे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, वाई ब्रेक देम? बिकॉज उनकी जो पार्टनरशिप रही है T20 वर्ल्ड कप में, दैट वाज अ डिसेंट पार्टनरशिप। पहले वहाँ पे ईशान किशन था, बट वहाँ पे संजू सैमसन आता है पोस्ट द मिडवे ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। देन संजू ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे। अभिषेक शर्मा इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। सो मेरे को लगता है आपके फर्स्ट चॉइस ओपनर्स तो अभी यही दोनों होने चाहिए। बट हाँ, आपको एक दो मैच देने चाहिए वैभव सूर्यवंशी को, वो मिलेंगे भी, डेफिनेटली मिलेंगे। आइदर वो मे भी हो सकता है आयरलैंड में आप दे दो, मे भी हो सकता है आप आयरलैंड में नहीं दो, बट इंग्लैंड में 2-3 T20 दे दो। बिकॉज टोटल आई गेस दोनों मिला के 6 T20 होने, 4 इंग्लैंड में, 2 आयरलैंड के अगेंस्ट होने हैं। और मे बी यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो कि आप आयरलैंड के अगेंस्ट जो T20 होने हैं वहाँ पे यू स्टार्ट विद संजू सैमसन एंड सूर्यवंशी इन द फर्स्ट T20, सेकेंड में आप जाओ अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी के साथ। तो ये भी एक आप मतलब टैक्टिक अप्लाई कर सकते हो। और आपको डेफिनेटली गेम टाइम देना है सूर्यवंशी को, उसको डेब्यू करवाना है फास्ट फॉरवर्ड वे में, सो वो एक चीज़ हो सकती है। बट मेरे को लगता है आयरलैंड के अगेंस्ट में भी हमें सूर्यवंशी खेलते ना दिखे, बट अगेंस्ट इंग्लैंड डेफिनेटली वी विल सी सूर्यवंशी इन द एक्शन। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द स्क्वाड फॉर द T20 अगेंस्ट इंग्लैंड और आयरलैंड, दोनों सेम है एक्चुअली। सो ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर कैप्टन है यहाँ पे, अभिषेक शर्मा यू हैव संजू सैमसन, ईशान किशन इज़ देयर, शिवम दुबे इज़ ऑल्सो देयर, तिलक वर्मा द वाइस कैप्टन ऑफ द T20 टीम, नीतीश कुमार रेड्डी इज़ ऑल्सो देयर। सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम सेलेक्टर्स ने हमको इंडिकेशन दिया है कि वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या, बिकॉज सी हार्दिक पांड्या इज़ डेफिनेटली अ बिग एसेट इन whether it is T20 or ODIs, but the thing is हम उस पर इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमको टीम आगे के लिए बिल्ड करनी है। तो वी आर लुकिंग एट नीतीश कुमार रेड्डी एज वेल। तो वहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी को वहाँ पे इंक्लूजन मिला है। देन यू हैव अक्षर पटेल। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, देखो आप अक्षर पटेल पहले आपके वाइस कैप्टन हुआ करते थे, बट अब ना वो वाइस कैप्टन है ना वो कैप्टन है। ही इज़ जस्ट इन द स्क्वाड एक्चुअली, एंड ही शुड बी ग्रेटफुल एक्चुअली, बिकॉज जो लास्ट अभी टूर्नामेंट यहाँ पे IPL हुआ है, अक्षर पटेल ने इतना अच्छा कुछ परफॉर्मेंस ला के दिया नहीं है टेबल पे। बी एट अ कैप्टन अक्षर पटेल और बी एट अ ऑलराउंडर अक्षर पटेल, वो परफॉर्मेंस आया नहीं अक्षर पटेल के कैपेबिलिटी का जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। देन यू हैव वॉशिंगटन सुंदर, चक्रवर्ती इज़ देयर, रवि बिश्नोई इज़ देयर, सो नो कुलदीप यादव, एंड मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा इज़ बैक, देन अर्शदीप सिंह इज़ देयर, प्रिंस यादव गॉड इज़ मेड इन कॉल अप फॉर इंडिया। एक्चुअली वो ODI स्क्वाड में भी है अभी, जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट वहाँ पे होना है। तो प्रिंस यादव के लिए अच्छी चीज़ है, LSG के साइड से उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस ला के दिया है। एंड देन यू हैव ऑब्वियसली सूर्यवंशी इन द स्क्वाड।
एक अच्छी टीम है. द बिग मिस आउट्स आर ऑब्वियसली कुलदीप यादव एंड रिंकू सिंह और मे बी हार्दिक पांड्या वुड से, बट बिकॉज आई डोंट थिंक सो ही इज फुली रिकवर्ड, मे बी वो इंजर्ड है. सो बुमराह इज़ नॉट देयर. आई डोंट नो बुमराह यहाँ पे सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ है, मेरे को नहीं पता, बट बुमराह इज़ देयर इन द स्क्वाड ऑफ एशियन गेम्स. एक्चुअली मैं उसका स्क्वाड भी बताता हूँ, बिकॉज वी हैव द स्क्वाड फॉर एशियन गेम्स एज वेल. Yeah, so the squad for Asian Games again Shreyas Iyer will be captaining the Indian T20I team. Then Abhishek Sharma, Sanju Samson, Ishan Kishan, Shivam Dube, Tilak Verma, Nitish Kumar Reddy, Akshar Patel, Washington Sundar, Chakravarti, Bishnoi, Bumrah is back. तो यहाँ तक सेम ही थी, बिश्नोई तक सेम टीम है. देन यू हैव बुमराह इन द एशियन गेम स्क्वाड. यू हैव हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी. तो एक्चुअली ये भी पूरी सेम ही टीम है, बस आई गेस यहाँ पे बुमराह आ गया एंड कोई प्लेयर मिस आउट कर रहा है यहाँ पे. आई थॉट यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड इज ऑल्सो देयर, बट आई थिंक ऋतुराज इज इन द स्क्वाड ऑफ इंडिया है. ओके आई वॉज मिस्टेकन. तो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड इज़ नॉट देयर, बिकॉज अगर आप याद करो लास्ट ईयर और 2 साल पहले में भी जब वो एशियन गेम्स के लिए टीम गई थी इंडिया की, वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड वॉज योर कैप्टन एंड वहाँ पे ही लेड अस टू द गोल्डन मेडल, जहाँ पे हमें गोल्ड मेडल मिला था इंडियन क्रिकेट टीम को. एंड दैट्स इट. और ये जापान में हो रहा है एक्चुअली. सो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है मेरे को लग रहा है, बिकॉज वहाँ पे पिचेस तो होती नहीं है. तो व्हाट वुड जसप्रीत बुमराह डू इन द पिचेस लाइक जापान एंड ऑल, बिकॉज वहाँ पे फ्लैट टर्नर्स रहते हैं, वहाँ पे रैंक लाइक पिचेस होती नहीं है. तो जसप्रीत बुमराह को इतनी हेल्प मिलेगी क्या, आई डोंट नो, बट दैट ऑल्सो टेल्स यू दैट द क्यूरियोसिटी ऑफ selectors to tend to send a team who is capable of winning a medal for Team India. एंड डेफिनेटली वो टारगेट कर रहे हैं गोल्ड मेडल, बिकॉज अगर आप भेज रहे हो अपनी एक ए टीम भेज रहे हो, एक्चुअली मैं तो बोलूँगा बिकॉज सी यही आपकी T20 की मेन स्ट्रीम टीम है. एंड देन अगर आप इसी को LA28 में सॉरी एशियन गेम्स में भेज रहे हो, डेफिनेटली टेल्स दैट सिलेक्टर्स काफ़ी सीरियस हैं for the performance they want, for the performance they expect in the Asian Games in Japan, and definitely वो target कर रहे हैं gold medal. So that's it. So I hope you all doing good.